हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स के आईपीओ के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इन्वेस्टर को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ के डिटेल्स किस प्रकार के हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, फिनेंशियल्स किस प्रकार के हैं, रिस्क क्या क्या हैं, वैल्यूएशन अभी किस प्रकार के दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं या नहीं है, एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल आफ्टर 2 डेज यहाँ पे किस प्रकार के रहे हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। तो पहले हम देखते हैं कुछ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 14 जून से ये ओपन हो चुका है, एंड कल इसका लास्ट डेट है। आज ये इसका सेकेंड डे था। अगर मैं इसका इशू टाइप के बारे में बात करूं तो ये एक बुक बिल्ड इशू है। फेस वैल्यू इसका ₹10 का है, एंड आईपीओ का जो प्राइस है वो ₹303 to 306 पर इक्विटी शेयर का है। हमेशा यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस होता है, कट ऑफ प्राइस में इधर डालना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो यहाँ पे ₹306 पे हम डाल सकते हैं। मार्केट लॉट अराउंड 45 शेयर्स का है, एंड इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो एनएसई एंड बीएसई में होने वाला है। तो इसका जो एक लॉट रहेगा वो 45 शेयर्स का रहेगा, जो कि टोटल अमाउंट करता है ₹13,770 का। एंड अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे हम 14 लॉट्स ले सकते हैं, विच विल हैव 630 शेयर्स, जो कि अमाउंट करता है ₹1,92,780 का। जैसे कि मैंने बताया, आईपीओ का ओपन डेट यहाँ पे जून 14 का था, क्लोज डेट जून 16 का है, यानी कल है। एंड यहाँ पे जो आईपीओ लिस्टिंग डेट होगा वो होगा जून 24, 2021 का। और यहाँ पे श्याम मेटालिक्स आईपीओ जो प्रोमोटर होल्डिंग अभी अराउंड 100% का है, पोस्ट इशू यहाँ पे 88.335% का हो जाएगा। एंड उसके बाद कंपनी को अराउंड नेक्स्ट 3 साल के अंदर एक और यहाँ पे स्टेक सेल करना पड़ेगा, जहाँ पे उनको यहाँ पे जो उनका ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग है उसको 75% तक लाना पड़ेगा, जो कि एक सेबी का मैंडेट है। तो आईपीओ का जो साइज है वो है अराउंड 1107 करोड़ का। उसमें से फ्रेश इशू अगर हम देखें तो वो है ₹657 करोड़। एंड अगर मैं ऑफर पर सेल देखूं, यानी यहाँ पे प्रोमोटर कितना अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, वो है अराउंड ₹450 करोड़ का। और ये जो यहाँ पे पैसा उठाया जाएगा उसका जो क्या यूज किया जाएगा, रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो जो इसके लोन्स, जिसके हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इनके पास कितने लोन्स है, वो अराउंड 470 करोड़ यहाँ पे लोन रीपेमेंट में यहाँ पे यूज किया जाएगा ये आईपीओ के पैसे का। एंड बाकी जो पैसा रहा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कुछ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है आयरन पेलेट्स, स्टील बिलेट्स, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, स्पॉन्ज आयरन, जो कि 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पॉन्ज आयरन है, फेरो एलॉयज, टीएमटी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स एंड टीएमटी। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ये यहाँ पे रॉ मटेरियल या फिर एक इंटरमीडिएटरी मटेरियल प्रोवाइड करता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक ओडिशा में है एंड 2 यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। अभी आज के डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो अराउंड 3.65 टाइम्स हो चुका है, एंड रिटेल वाला जो पार्ट है वो अराउंड 5.8 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम जीएमपी का बात करें तो अराउंड यहाँ पे एक ₹152 पर शेयर का एक यहाँ पे प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है, एंड लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो FY18 में जो इनका रेवेन्यू था वो अराउंड 3,920 करोड़ का था, FY19 में अराउंड ₹4,685 करोड़ का था, एंड FY20 में हम ये रिड्यूस करता हुआ देखा टू 4,395 करोड़। एंड अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू में चेंजेस देखें तो यहाँ पे 19.5% से बढ़ता हुआ देखा था फ्रॉम FY18 टू FY19, एंड फ्रॉम अगर FY19 टू FY20 देखें तो यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे डिप करता हुआ दिखा बाय 6.2%। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो FY21 टिल Q3 का अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखें तो अभी तक यहाँ पे रेवेन्यू अराउंड 3,996 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और अगर मैं लास्ट FY20 के 3 मंथ्स के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमने FY20 में थोड़ा प्रेशर में आता हुआ देखा था, जो इसके कारण हम अगर हम देखें तो FY20 में प्रॉफिट्स 47% से डाउन जाते हुए दिखे थे। इनके जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बढ़े थे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का नंबर यहाँ पे बढ़ा था, एंड कुछ और एक्सपेंसेस जैसे पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वो बढ़े थे, जिसके कारण यहाँ पे हमने प्रॉफिट में भी प्रेशर आता हुआ
देखा था। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो अगर मैं FY18 से FY19 पे देखता हूं तो अराउंड 21% का एक पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखा, लेकिन FY20 में ये डाउन जाता हुआ दिखा। लेकिन अगर मैं FY21 में टिल Q3 देखूं तो यहाँ पे प्रॉफिट 75% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लोअर बेस जो उसके पहले साल में था, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्रॉफिट। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे खासा बढ़ता हुआ हमने देखा है FY21 में, जो कि विच इज ट्रू फॉर ऑल स्टील इंडस्ट्री। जैसे जितने भी स्टील स्टॉक्स है उनके रिजल्ट्स में हम इस बार स्टेलर आता हुआ देखे हैं। और मैं नेट वर्थ के बारे में बात करूं तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ देखा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टोटल बोरोइंग्स देखूं, टोटल बोरोइंग्स अगर FY18 में देखे तो अराउंड 564 करोड़ का था, FY19 में 722 करोड़ पे जाता हुआ दिखा, FY20 में वो बढ़ के जाता हुआ दिखा 1330 करोड़ पे। जबकि अभी अगर हम FY21 में देखें तो ये जो बोरोइंग्स है वो घट के फ्रॉम 1330 करोड़ टू ये घट चुके आ चुका है 886 करोड़ का। तो अगर मैं यहाँ पे उसको कंपेयर करूँ इनके नेट वर्थ के साथ, तो वहां पे अगर हम देखें तो ये जो बोरोइंग्स है ऑफ टोटल 886 करोड़, वो नंबर यहाँ पे इतना ज्यादा हमें नहीं लगता है। अगर मैं वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मैं टाटा स्टील का ओवरऑल पी देखूं तो अराउंड 57 का है, JSW का 24.25 का है, सेल का 12.63 का है, एंड श्याम मेटालिक्स अगर मैं FY20 के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करूं, बिकॉज FY21 में का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो ये पी अराउंड 21 का आता हुआ दिख रहा है, जो कि अगर हम देखें सेल से ज्यादा है, लेकिन JSW एंड टाटा स्टील के हिसाब से देखें तो ये कम आता हुआ दिख रहा है। श्याम मेटालिक्स का अगर मैं TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी के हिसाब से देखूं तो वो पी भी यहाँ पे और कम होता हुआ दिख रहा है टू 11.5, जो कि सेल से भी कम जाता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे पी के टर्म्स में देखें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर लगता है। अगर मैं पीबी रेशियो देखूं तो टाटा स्टील का अराउंड 1.73 का है, JSW का 4.7 का है, सेल का 1.2 का है। अगर मैं श्याम मेटालिक्स FY20 के हिसाब से देखूं तो वो 2.53 का आता है, एंड श्याम मेटालिक्स का मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखूं तो पीबी रेशियो यहाँ पे 2.19 का आता है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशंस के टर्म्स में देखें तो वैल्यूएशंस पीबी रेशियो के हिसाब से ये एट पार दिखता है, एंड पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो ये हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर लगता है। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में हम ग्रोथ ड्राइवर्स एंड रिस्क क्या देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स। स्टील इंडस्ट्री की यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टील इंडस्ट्री 5 से 6% CAGR में यहाँ पे ग्रो करेगी आगे के कुछ सालों में। एक्सपेक्टेड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटो यहाँ पे सेक्टर में बूम हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो 2-3 सालों में, तो वो यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग को, हाउसिंग फॉर ऑल, एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्ट किया है कंपनी गवर्नमेंट ने, और बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है स्टेट्स को। तो यहाँ पे उसके कारण हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री में या फिर स्टील इंडस्ट्री में भी एक अच्छा खासा एक इंक्रीज आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर है वो है चाइना। चाइना यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द टोटल मार्केट होल्ड करता है इस इंडस्ट्री में, एंड सेकंड है इंडिया। तो यहाँ पे सिंस चाइना एक एंटी चाइना रेटोरिक आता हुआ दिख रहा है, हमने देखा है वर्ल्ड ओवर में हम ये एक रेटोरिक आ रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे इंडिया को ये एक पॉजिटिव हो सकता है और इंडिया को ये सपोर्ट कर सकता है, तो जिसके कारण हम ये इंडस्ट्री में और ज्यादा ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे कंपनी बहुत सारी चीजों में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, और उनका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, बहुत अच्छा मिक्स है। एंड अगर हम इसका देखें तो ये इसके जो प्लांट्स है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, जहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा रिच है और इन रॉ मटेरियल, एंड वहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा इनके क्लाइंट्स या फिर इनके अगर आप देखेंगे तो स्टील इंडस्ट्री या फिर स्टील कंपनीज आपको ईस्टर्न साइड में मिल जाते हैं। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी है, अगर जो इनका इंस्टॉल्ड मेटल कैपेसिटी है अभी अराउंड 5.71 मिलियन टन पर एनम का है, एंड ये इसको यहाँ पे बढ़ा के ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं टू 11.60 MTPA। अगर मैं एक्सपेंशन ऑफ पावर प्लांट कैपेसिटी देखूँ तो वो 227 मेगावाट से बढ़ के होता हुआ दिख सकता है टू 357 मेगावाट। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल रोलिंग मिल भी यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करने का यहाँ पे सोच रही है इन वेस्ट बंगाल। कुछ रिस्क क्या क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है विथ बिगर प्लेयर्स। जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, और ये इनके कंट्रोल या जिनके पास प्राइसिंग पावर यहाँ पे नहीं होता है इस इंडस्ट्रीज के प्लेयर्स के पास। एंड जो इंडस्ट्री है वो साइक्लिकल इन नेचर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाके खड़ा कर सकता है। तो ये थे सारे डिटेल्स श्याम मेटालिक्स के IPO के ऊपर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसको अवॉइड कर रहे हैं।
रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स बट फॉर एटलीस्ट 1-2 साल में यहाँ पे ये कंपनी जो है यहाँ पे अच्छा कर सकती है एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। आशा करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय